नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स, और आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हम लोग अंतराल के बारे में चर्चा करेंगे कि अंतराल आखिर होता क्या है, अंतराल के रूप में हम लोग किसी समुच्चय को कैसे लिखते हैं। एक बात ज़रा सोचिए, ये आपका एक वास्तविक संख्या रेखा है। इस पर मैंने दो संख्याएं लिया है। एक संख्या मैंने A लिया है, एक संख्या क्या लिया है, B लिया है। इसमें B बड़ा है और A क्या है, छोटा है, अर्थात B ग्रेटर देन A है। B बड़ी संख्या है और A क्या है, छोटी संख्या है। अब A और B के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? आप जानते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी, तो इनके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं खुला अंतराल क्या होता है। खुला अंतराल या विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल क्या होता है, ये समझना है। एक बात जरा सोचिए, ये A है और ये B है। मैं A और B को नहीं लेना चाहता हूं। A और B को छोड़कर इनके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या हैं, मैं उनके समुच्चय को लिखना चाहता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये समुच्चय हम A लिखना चाहते हैं, यक्स सच डेट यक्स। ठीक है, जहां यक्स क्या है भाई, यक्स एक वास्तविक संख्या है और यक्स का जो मान है वह A से बड़ा है और B से क्या है, छोटा है। इस समुच्चय को मैं लिखना चाहता हूं। तो अंतराल के रूप में कैसे लिखते हैं, इसी को हम लोग अंतराल के रूप में ऐसे लिखते हैं, A लिखेंगे, B लिखेंगे और इसे हम छोटे कोष्टक से बंद कर देंगे। तो जब छोटे कोष्टक से बंद कर देंगे तो यह खुला अंतराल कहा जाएगा, विवृत अंतराल कहा जाएगा। जब ये छोटा कोष्टक लिया गया है तो यहाँ पर A और B जो संख्याएं हैं इस अंतराल में सम्मिलित नहीं है, इस समुच्चय में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, खुले अंतराल को हम लोग ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, ये A और B बड़े कोष्टक को इस तरह से भी। तो खुले अंतराल को आप ऐसे निरूपित कीजिए, चाहे ऐसे निरूपित कीजिए। अब अगला जो होता है दूसरा, समवृत या बंद अंतराल। क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं A को भी लेना चाहता हूं, B को भी लेना चाहता हूं और इनके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या हैं सबको समुच्चय को मैं लिखना चाहता हूं। अर्थात अब यहां पर ये हो गया कि यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन R और यक्स का मान A के बराबर भी है और B के बराबर या B से क्या है, छोटा है। माने A और B को लेकर उनके बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं सबका समुच्चय। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इस रूप में लिखते हैं ऐसे, A और B बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। तो यह उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बता रहा है जो A और B के बीच में हो, A और B को
लेकर। ठीक है, इस अंतराल को हम समवृत्त अंतराल या बंद अंतराल कहते हैं। और आगे चलते हैं। आगे है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत व अर्ध समवृत्त अंतराल। ओपन, सेमी ओपन इंटरवल एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जैसे मान लीजिए ये वास्तविक संख्या रेखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर मैं संख्या ए को नहीं लेना चाहता हूँ, जबकि बी को लेना चाहता हूँ। ए को छोड़कर बी को लेना है और इनके बीच में जितनी भी सभी संख्याएं हैं उनको भी लेना है। तो इसके समुच्चय को हम कैसे निरूपित करेंगे ये देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस समुच्चय को हम ए मान लेते हैं, तो यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर। यहाँ पर जो संख्या है उसमें ए को नहीं लेना है, ए को छोड़ देना है, ए से बड़ा लेना है, और बी को लेना है, बी से छोटा लेना है। ठीक है, तो इसको हम किस अंतराल के रूप में लिखते हैं? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए जिधर से संख्या को नहीं लेना है उधर से छोटा कोष्टक, जिधर वाली संख्या को लेना है उधर हम बी, ये हो गया। ठीक है, चाहे इसी को हम ऐसे निरूपित करते हैं, ए और बी। तो इसको हम अर्ध विवृत या अर्ध समवृत्त अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो यह किधर से खुला है? बाएं से खुला है और दक्षिण से क्या है? बंद है ना, तो इसको बोलते हैं वाम खुला तथा दक्षिण बंद अंतराल, बंद अंतराल। यह बाएं पक्ष से खुला है लेकिन दक्षिण पक्ष से बंद है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? वाम खुला तथा दक्षिण बंद अंतराल। इसी प्रकार से अब मैं ए को लेना चाहता हूं लेकिन बी को लेना नहीं चाहता, इनके बीच की सभी संख्याओं को मैं लेना चाहता हूं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यक्स सच डेट यक्स बिलोंग इन आर, जहां अब हमें क्या करना है भाई? ए को लेना है, यानी एक बराबर लिख देंगे। बी को नहीं लेना है ना, बी से सभी छोटी संख्याओं को लेना है। तो इसको अंतराल के रूप में हम ऐसे लिखेंगे। अब ए को लेना है तो बड़ा कोष्टक, बी को नहीं लेना है तो छोटा कोष्टक लिख दीजिए, या फिर बड़े कोष्टक को उल्टा लिख दीजिए। ठीक है, यह भी अर्ध विवृत या अर्ध खुला अंतराल कहा जाएगा। यह वाम से बंद है लेकिन दक्षिण से क्या है? खुला है, तो इसको बोलेंगे वाम से बंद लेकिन दक्षिण से खुला अंतराल। अब आगे इसी में हम लोग पढ़ते हैं अंतराल की लंबाई किसे कहते हैं? अंतराल की लंबाई, अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। देखिए, मान लीजिए कोई भी अंतराल है, चाहे ए बी ये खुला, चाहे बंद, चाहे अर्ध खुला, चाहे
अर्धबंद अंतराल हो, सबकी जो अंतराल की लंबाई होती है वह b माइनस ए के क्या होती है, बराबर होती है। तो अंतराल की लंबाई निकालना है तो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वह क्या होगा, वह अंतराल की क्या आएगी, लंबाई आएगी। अब मैं आपको उप समुच्चय बता चुका हूं कि उप समुच्चय होता क्या है, अधिसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है। देख लिया जाए कि उप समुच्चय कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ए बी सी, आपसे पूछे कि एक समुच्चय ए है, उसमें तत्व है ए बी सी, इसके कितने उप समुच्चय होंगे उनको आप लिखिए। तो चलिए हम उप समुच्चय को लिख रहे हैं कि इसके कितने उप समुच्चय होंगे। तो लिखा जाए, पहला जो उप समुच्चय होगा वह 5 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 जो होता है सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। फिर इसमें से एक एक तत्व ले लीजिए, केवल ए लीजिए, केवल बी लीजिए, केवल सी लीजिए। आप दो दो तत्व लीजिए, ए बी लीजिए, बी सी लीजिए और सी ए लीजिए। अब तीन तीन तत्व लीजिए, ए बी सी। उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 के पावर n। n क्या होता है, उस सेट में एलिमेंटों की संख्या होती है। तो बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो 2 के पावर 3, अर्थात इसके जो उप समुच्चय होंगे वह 8 होंगे। 2 के पावर 3 माने 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपसे उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछे, उचित उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या। तो जो 5 होता है और जो पूरा सेट होता है इसको हम उचित उप समुच्चय नहीं मानते हैं। तो उचित उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 के पावर n माइनस 2। तो आप याद रखिएगा उचित उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 के पावर n माइनस 2। अब मैं आपको बता देता हूं कि घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। घात समुच्चय या शक्ति समुच्चय, पावर सेट। जैसे कोई सेट ए है ना, इसका जो घात समुच्चय होगा उसको हम पीए से निरूपित करेंगे। पीए माने पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय। ठीक है, और किसी समुच्चय का घात समुच्चय कैसे निकाला जाता है, ए के जितने भी समुच्चय होते हैं उनके समुच्चयों को ही हम उस समुच्चय का घात समुच्चय या पावर सेट कहते हैं। घात समुच्चय किसे कहते हैं, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। तो ए का घात समुच्चय क्या होगा, ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं भाई, ए का घात समुच्चय कहते हैं। और उसे हम किससे निरूपित करते हैं, पीए से निरूपित करते हैं। अर्थात पीए बराबर क्या हो जाएगा, यक्स सच डेट यक्स सबसेट ए हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ए के जितने भी उप समुच्चय हैं, ए के जितने भी उप समुच्चय हैं उनके समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं,
घात समुच्चय कहते हैं। तो ये मैंने आपको घात समुच्चय के बारे में बताया, ठीक है ना। घात समुच्चय के कुछ गुण समझ लीजिए कि घात समुच्चय के कुछ गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण होता है कि ए सबसेट बी है तो पी ए सबसेट क्या होता है, पी बी होता है, पहला गुण। दूसरा गुण ये है कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी है तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन यदि पी ए यूनियन बी हो तो ये पी ए यूनियन पी बी नहीं होता है। तो ये तीन गुण आप याद रखिएगा कि ए सबसेट बी हो तो पी ए सबसेट पी बी होता है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, पी ए यूनियन बी होता है तो पी ए यूनियन पी बी, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बता देते हैं कि पी ए में कितने तत्व होंगे। पी ए में तत्वों की संख्या पी ए में कितने तत्व होंगे, तो ए के उपसमुच्चय जितने होंगे, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 के पावर n, ठीक है। अर्थात किसी समुच्चय के घात समुच्चय में 2 के पावर n एलिमेंट होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं समष्टि समुच्चय क्या होता है या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। समष्टि समुच्चय समुच्चय यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट होता क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। किसी भी समुच्चय के बारे में हम विचार कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे विचार के अधीन समुच्चय है, तो उस सेट के तत्वों जैसे तत्व वाली सबसे बड़ा से बड़ा जो समुच्चय होता है उसे हम उस समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, किसी विचारणीय समुच्चय के तत्वों जैसे तत्वों वाले बड़े से बड़ा जो समुच्चय होता है, सेट होता है, उसे हम लोग उस समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं या समष्टि समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए है ए बी सी। अब ए का सार्वत्रिक समुच्चय आपसे पूछे तो ए में क्या तत्व है, ए बी सी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से बनने वाला सबसे बड़ा से बड़ा सेट बता दीजिए, वही सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दिखाते हैं। तो इसके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा ए बी सी कहाँ तक, एक्स वाई जेड तक। इससे बड़ा समुच्चय बन सकता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से, नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो इस सेट के लिए ए से जेड तक एलिमेंट है, उनसे जो समुच्चय बन रहा है वह सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। ऐसे ही एक बात बता दीजिए, जैसे बी मान लीजिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्राकृतिक संख्या है। तो इसी तरह के तत्वों से बनने वाला सबसे बड़ा समुच्चय बता दीजिए। तो इन तत्वों से बनने वाला जो सबसे बड़ा समुच्चय है वह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अर्थात इस सेट के लिए जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वह सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगा। और सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो टॉपिक था अंतराल उसको में हम लोगों ने पढ़ा और घात समुच्चय के बारे में पढ़ा, समष्टि समुच्चय के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पहुंचते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1.3।
तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है। सॉल्यूशन 1 का मैं पहला बता रहा हूँ। इसमें लिखा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक ये भरिए। ये 2 प्रतीक दिया है, एक ये सिंबल दिया है, एक ये सिंबल दिया है। और आप जानते हैं कि ये किसका सिंबल है? उपसमुच्चय का सिंबल है। और यह उपसमुच्चय नहीं होगा उसका सिंबल है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि उपसमुच्चय होता क्या है, तब हम सवाल को पढ़ेंगे। तो चलिए मैं परिभाषित कर देता हूँ कि उपसमुच्चय किसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 समुच्चय हों, एक ए हो एक बी हो। यदि ए के सारे तत्व बी में हों, ठीक है ना, ए के सारे तत्व बी में हो तो हम लिखते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी ये। लेकिन ए के सारे तत्व बी में न हो, बी में कम से कम एक ऐसा तत्व हो जो ए में न हो, तो उसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट या इज नॉट प्रॉपर सबसेट क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। यानी ए में कम से कम एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो बी में न हो, यानी ए के सारे तत्व बी में नहीं होना चाहिए, तब यह हम दिखाते हैं। ए के सारे तत्व बी में होंगे तो यह हम दिखाते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। पहला सवाल लिखा है, देखिए 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए कि इस सेट के सारे तत्व उस सेट में है कि नहीं? 2 3 4, 2 3 4 है ना, तो कौन सा भरेंगे? ये वाला भरेंगे। ऐसे ही दूसरा सवाल देखिए क्या लिखा है, ए बी सी। इधर क्या लिखा है? बी सी डी। देखिए तो इसके सारे तत्व इसमें है नहीं है? ए कहाँ है? नहीं है ना, तो इसमें यह वाला चिन्ह भरेंगे। तो यही आपको करना है। यदि पहले वाले सेट के सारे तत्व होंगे तो प्रॉपर सबसेट का चिन्ह देंगे, यदि नहीं होंगे तो बीच में से काट देंगे। अब तीसरा सवाल में मैं बढ़ता हूं। तीसरा सवाल लिखा क्या है? तीसरा सवाल लिखा है यक्स सच डेट यक्स आपके विद्यालय की एक कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी है। और उसी में आगे लिखा है, यहाँ पे खाली जगह है, यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी है। देखते हैं इसको। इसमें आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है इस सेट में, और इस सेट में आपके विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो कहा कक्षा 11 का विद्यार्थी आपके विद्यालय का विद्यार्थी नहीं होता है? होता है। अर्थात कक्षा 11 के सारे विद्यार्थी आपके विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं। अर्थात इसके सारे तत्व इसमें हैं, तो इसको हम इस सिंबल के द्वारा दिखाएंगे। ऐसे ही अब अगला सवाल लिखा क्या है? चौथा सवाल देखते हैं क्या लिखा है। चौथा सवाल लिखा है यक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। स्थित एक त्रिभुज है और फिर खाली जगह दे दिया है, ठीक है। आगे लिखा है यक्स सच डेट यक्स एक समान समतल में एक समान
समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। चलिए इसको समझते हैं। इस सेट में यक्स सच डेट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एक वृत्त दिया है, माफ कीजिए ये वृत्त लिखा है, यानी कि इस सेट में आपके वृत्त हैं, वृत्तों का समुच्चय है। यह भी सेट एक वृत्त है, वृत्तों का सेट है, लेकिन इसमें केवल वही वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो क्या सभी वृत्तों का समुच्चय 1 इकाई वाले वृत्त के समुच्चय में आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। अर्थात इसके सारे तत्व इसमें नहीं है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे काट देंगे। लेकिन ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं आप, इधर का चिन्ह देंगे तो आप दे सकते हैं, क्योंकि 1 इकाई वाले जो वृत्त होते हैं वह वृत्तों के समुच्चय में क्या होंगे? आ जाएंगे। अब आगे मैं हल करता हूं 5वां सवाल। पहले का 5वां सवाल देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले का 5वां लिखा क्या है? लिखा है कि यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा लिखा है यक्स सच डेट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इसको ऐसे ही बता देता हूं, एक तरफ समबाहु त्रिभुज लिखा है और एक तरफ त्रिभुज लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है उसके सारे तत्व त्रिभुजों के समुच्चय में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट वाला चिन्ह देंगे, काटने वाला नहीं। 7वां सवाल लिखा है यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, यक्स सच डेट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। और दूसरा लिखा है पूर्णांक है। तो देख लीजिए इसको, सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई? 2, 4, 6, 8 ये। और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4 ये, -1, -2। तो इसके सारे तत्व इसमें है ना। जब सारे तत्व हैं तो आप प्रॉपर सबसेट का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। आपके नीचे कुछ कथन लिखा गया है। ये लिखा है AB, ऐसे लिखा है BCA। दूसरा लिखा है AE सबसेट यक्स सच डेट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो चलिए देखते हैं कि सही है या गलत है। इसके सारे तत्व इसमें हैं कि नहीं? ए बी है ना, अर्थात ये होना चाहिए AB प्रॉपर सबसेट BCA होना चाहिए। तो ये ऐसे लिखा है, काट दिया है, अर्थात यह क्या है? असत्य है, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें AE है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या आते हैं? A E I O U आते हैं। इसके सारे तत्व इसमें हैं, अर्थात यह क्या है? सत्य है, ठीक है।
इसी तरह से तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल लिखा क्या है। इसके सारे तत्व इसमें हैं? नहीं है, अर्थात यह क्या है? असत्य है। चौथा देखते हैं। इस सेट के सारे तत्व इसमें हैं कि नहीं हैं? अर्थात यह क्या है? सत्य है। ये बताइए, यह पूरा तत्व इसमें है? नहीं है। ये नहीं कह रहा है, ये पूरा, ये बिलोंग का चिन्ह बता रहा है कि ये पूरा चीज इसमें होना चाहिए, तो नहीं है ना। आज जब नहीं है तो इसका मतलब यह क्या है? असत्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। काफ़ी छोटे छोटे सवाल लिखे गए हैं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। परिभाषा आपको याद होगा, आपको थ्योरी पार्ट याद होगा, तो आप एक्सरसाइज को आराम से हल कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पुनः एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।